बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं भी हों उसके हिफ्ज़ अमान में हों। और जैसा कि सुबह का आगाज़ हो जाता है नाश्ते से पहले, तो बस यहाँ पे जो है हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ये टाइयाँ हमारे यहाँ पे मिलती हैं, तो बहुत सारे लोग इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, पफ भी बोलते हैं, खारे भी बोलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोगों के यहाँ तो ये टाई के नाम से मशहूर है कि टाई जो है ना, टाइयाँ जिसे कहते हैं। तो बस ये इसी नाम से मशहूर है, तो बस हम लोग भी यही कह के मंगवा लेते हैं कि आज जो है वो, क्योंकि खारे जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये टाई नुमा होती हैं बनी हुई, लेकिन बहुत छोटा साइज़ कर दिया है अब इनका। तो मैं कंप्लेन कर कर आई थी, तो ये कदरे बेहतर उन लोगों ने आज बनाई है। इससे पहले जो आई थी बहुत छोटी छोटी थी। तो बस मैं यही कह रही थी कि महंगाई होती जा रही है इतनी और चीज़ें जो है वो मिनिएचर होती जा रही हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोग। तो बस उनका भी कसूर नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। तो अच्छा जी, नाश्ते के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं किचन में। तो आज बनेगी भिंडी हरी मिर्च की रेसिपी। और भिंडी हरी मिर्च के लिए सबसे पहले मैंने प्याज कट करके डाल दी थी, जिसको मैं पिंक कर लूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी। हरी मिर्चें जो है मैंने कट कर ली थी, टमाटर भी कट कर लिए थे, भिंडियाँ भी वहाँ पे जो है वो दरमियानी साइज़ की काटी थी मैंने, और 2 अदद कैरी डालनी थी। अच्छा, ये है मेरे पास 3 पाव के करीब भिंडियाँ। तो आप लोग देख लीजिएगा जितनी भी आप लेना चाहें, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने ये जो 2 कैरियाँ रखी है ना, ये एक ही इनफ थी, लेकिन फिर भी मैंने बस 2 डाल दी थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तो बुरी तो नहीं लगी थी बहरहाल, लेकिन खट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बच्चों को तो सबको अच्छा लगता है खट्टा बहुत ज़्यादा, हस्बैंड को भी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मुझे प्याज और वो भिंडी का जो है वो टेस्ट थोड़ा सा कम लगा। तो लेकिन बनी बहुत अच्छी थी, नो डाउट कि ये अभी सीज़न की हैं और मोटे-मोटे बीज भी नहीं हैं। तो इस वक़्त जो है वो भिंडी, करेला, ये चीज़ें जो हैं वो अभी बिल्कुल न्यूली चले हैं, और एक ग्वार की फली हमारे यहाँ सिंध में। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही रेट पे चल रही हैं इस वक़्त, 80 और 70 रुपीज़ पाव, यानी कि आधा किलो जो आप लेंगे तो आधा 150 रुपए की आएँगी। तो ये भी मैंने 3 पाव जो है वो 210 की देके गए थे नीचे भाई, उन्होंने 10 रुपए भी कम नहीं करे। तो 70 रुपए उन्होंने पाव लगाई थी, 80 रुपए वो दे रहे थे आवाज़ लगा के, तो उन्होंने 70 रुपए पाव से 210 रुपए की मुझे 3 पाव दे दी थी। और आज बहुत दिल करा कि मैं भिंडी हरी मिर्च की रेसिपी आपसे शेयर करूं। तो सिंपल इंग्रेडिएंट जाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं। इसके अंदर हल्दी जाएगी, बाकी सारे सामान मैंने आपके सामने डाल दिए हैं। प्याज को जो है वो सिर्फ पिंक कलर देना है, और फिर भिंडियों को अच्छे से तल लेना है ताकि उनका लेस ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट करके दिखाया है। और फिर उसके बाद हल्दी और सिंपल कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएंगी। आप लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जितनी चाहें आप कुटी मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी ज़्यादा जाती हैं तो फिर उनकी भी तेज़ी हो जाती है। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ कि चटपटा सापन आ जाता है इसके अंदर ना, तो फिर अच्छी लगती हैं ये। तो फीकी फीकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती भिंडी हरी मिर्च। यहाँ जो है मैं कैरियों को कट कर लूँगी। अच्छा, कैरियाँ हमारे सिंध में बहुत अच्छी आती हैं, कच्ची कच्ची बिल्कुल, बहुत मज़े की कैरियाँ आ रही हैं इस वक्त। तो काफ़ी दिल करता है मेरा कि मैं अचार बनाऊँ। तो लास्ट ईयर मैंने एक बार अचार ट्राई किया था, तो मेरे से नमक ज़्यादा हो गया था। उसके बाद ये है कि फिर टेस्ट में तो वो बहुत अच्छा बना था। तो बस वो मेरी फिर बस हो गई थी और वो हमसे ख़त्म ही नहीं हुआ था, माशाल्लाह इतना सारा बन गया था। तो ऑयल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डल गया था, तो फिर कैरियाँ और लहसुए जो है ना, मैंने लिसोड़े जिसे कहते हैं, वो मैंने और डाल दिए थे। लेकिन इतना सारा वो हो गया था कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था। तो फिर मैंने अपने पड़ोस में किसी के यहाँ वो बांध के थैली में भिजा दिया था कि भाई हमारे यहाँ तो ये खाया ही नहीं जा रहा है। तो बस उसके बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा अचार डालूं। तो अचार की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अचार जो है वो नज़र आ जाता है। तो मैं इंशाल्लाह जब भी अचार डालूंगी आपको बनाने के बाद जो है वो प्रिपरेशन उसकी बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ आपको तरकीब उसकी बताऊँगी और बना के दिखाऊँगी मैं अचार ना। तो एक बार मैं डाल चुकी हूँ, घर का अचार बड़े मज़े का बना था। तो बस आपसे जो है वो इसके बाद जब भी मैं अचार डालूँगी तो आपसे शेयर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने पुदीना भी कट करके इसके अंदर डाला है। पुदीना मैं ज़रूर डालती हूँ भिंडियों के अंदर, आप लोग भी डाला करें जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है रात के अंदर, तो ज़रूर पुदीने का इस्तेमाल भिंडी के साथ किया करें, तो हाज़िम भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला स्टोव जो है मैंने एक क्लीन कर लिया था, तो मैं आपका इसको फ़र्क दिखा रही हूँ। और अभी भी इसके अंदर से ग्रीसी सा एक मैल निकल रहा था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एसिड डाला था रेड वाला। और रेड वाले एसिड के साथ सिरका और मीठा सोडा मैंने डाल के जो है ना छिड़क के इसको छोड़ दिया है। तो
बस मैं जब एसिड के ऊपर सिरका डालती हूँ तो इस तरीके से झाग बन जाते हैं। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी देर आप इसको रहने दें। उसके बाद जो है ये सारा फूल के मेल ऊपर आ जाता है और फिर ये इजीली जो है वो आपके जो भी स्कॉच ब्राइट से आप साफ कर लें, या फिर ये जो आयरन वाला जो तार वाला जूना होता है ना, इससे आप साफ़ कर लें। ये भी बहुत अच्छा रहता है, ईज़ी का जूना जो होता है। तो इससे मैं साफ़ कर लूँगी। ये मैंने इसी पर्पज़ के लिए ही रखे हुए हैं अलग से। तो बस इससे मैं साफ़ करूँगी तो ये भी उसी जैसा ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। काफ़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, और दूध और चाय और सालन की चीज़ें, और फिर इस वाले चूल्हे के ऊपर तो इतना कोई ढीठ हो जाता है ना, मेल कह लो या स्टिकी ग्रीस जो जाती है वो इतनी हार्ड हो जाती है, क्योंकि इस पे रोटी बनती है और इसी पे ही जो है वो बिरयानी दम होती है। तो ये इतना हीट अप हो जाता है, जब कोई चीज़ इसके ऊपर पिघल के गिरती है तो फौरी तौर पे जो है वो ड्राई हो जाती है और बिल्कुल सूख के जो है ना जम जाती है। तो अक्सर फिर क्या होता है कि मैं गरम-गरम चूल्हों पे से जब खाना उतार के मैं देखती हूँ ना कि चूल्हे गंदे हो गए हैं, तो उसी वक़्त ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, रमज़ान के से पहले की मेरी जो है वो क्लीनिंग हुई हुई थी। डीप क्लीनिंग जो मैंने की थी, तो चूल्हे जो है बस ऊपर-ऊपर से साफ़ करने में आ रहे थे और मुझे इतनी उलझन हो रही थी इनको देख के। ये देखें किस हद तक जो है माशाल्लाह इनकी शक्ल निकल आई है। तो बस यही होता है कि जब भी जो भी जिस चीज़ का टाइम मिलता है मैं क्लीन कर लेती हूँ, चाहे वो वार्डरोब हो बच्चों की, या फिर घर की किसी कोने की सफाई हो, या फिर अब ये किचन हो। तो अब ये कि दावतों वगैरह से थोड़ा-सा साँस लिया है और घर की तरफ दोबारा से मैं जो है आ गई हूँ, क्योंकि लाज़मी बात है आगे बकरा-ईद आनी है, तो उसके लिए क्लीन करना है घर को। फिर जो है फ्रिज भी बहुत ज़्यादा सफाई माँग रहा है और ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ जो है काम तो मुझे लगता है ख़त्म होते ही नहीं है और इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि काम की जो जगह ले लेते हैं वो कोई और इंसान आके ले लेते हैं, लेकिन काम वही चलते रहते हैं दुनिया के, और हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है। ये वाला कोना भी देखें, बिल्कुल उसी वक़्त का ही मैंने साफ़ किया हुआ था, फिर भी मैं हटा-हटा के चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरीके की जो अ ऑयल वगैरह की बॉटल्स होती हैं, इस तरीके के घी के जो डब्बे होते हैं ना, इनको मैं फ़ौरन स्टिकी ज़रा-सा भी महसूस करती हूँ, तो फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा ग्रीसी नहीं होता ये एरिया। और इस तरीके की मैंने यह थर्माकोल काट के रख दिया था फ़िलहाल तो, क्योंकि हमने दराज़ से जो ऑर्डर किया था रैक, वो नहीं आया, और उन लोगों ने इन द एंड यही कहा कि हमारे पास वो प्रोसेस पहले तो था, लेकिन अब वो कैंसल हो गया है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है आना। तो फिर मैंने जो है, हमारे यहाँ करीबी एक शॉप है इसकी डेकोरेशन पीसेस वगैरह की, उनके पास भी ये रैक रखा था। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं फिर उन अंकल से ले आऊँगी, तो जब भी जैसे ही मैं लेकर आती हूँ तो आपको वो ऑर्गेनाइज़र भी आपसे शेयर करूँगी। मैंने ये दोनों ही रैक, ये वाला और वो वाला रैक जो स्टैंड होता है, वो दोनों ही मैंने साथ ऑर्डर किए थे, लेकिन अलग-अलग जो थी वो शॉप थी दराज़ पे। तो बहरहाल वो नहीं आ सका और उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। हमने जब उनको रिमाइंडर कराया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये कि ये नहीं आ सकता और स्टॉक भी ख़त्म हो गया है। तो उससे बड़े वाले वो दिखा रहे थे, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो है इसके नीचे नहीं आता, कैबिनेट के नीचे। तो फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैंने अंकल के पास देखा है, मैं ले आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही मैं लाती हूँ तो ये वाली झंझट भी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये होता है कि रेग हटाया और फिर जल्दी से सफाई करी नीचे से, और फिर बस साफ़-सुथरा सा आपकी जो कोने की जगह होती है जहाँ पे ऑयल वगैरह रखते हैं, साफ़-सुथरी रहती है। तो यहाँ जो है ये वाला एरिया भी काफ़ी हद तक क्लीन कर ली थी मैंने, ये वाली दीवार जिस पे स्पैचुलास वगैरह और ये छलनियाँ, स्ट्रेनर, ये सब चीज़ें रखी हुई थी मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर यहाँ हाथ कपड़े का लगने में आता ही नहीं था, तो ये भी ग्रीसी सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी चिकट सी। अच्छा, आपको जो है यहाँ पे ये मोबाइल के अंदर शायद कैमरे में ना नज़र आए, इतना स्टिकी आप समझ रहे हो शायद मैं एवं ही ऐसे ही बस कपड़ा फेरे जा रही हूँ और साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये बहुत गंदा हो रहा था, किचन स्टिकी हो रहा था, क्योंकि ये आप यकीन करें, ये ईद से पहले का मैंने, रमज़ान से पहले की जो मैंने रमज़ान प्रेप में सफाई करी थी, ये जब की ही हुई थी। तो ये होता है कि बस सफाई तो होती है, क्लीन भी करके सोते हैं किचन रोज़ रात को, सभी तकरीबन ऑलमोस्ट हर घर में सफाई होती है, चूल्हे भी साफ़ होते हैं। लेकिन क्या होता है, चूल्हों के ऊपर जब भी कोई चीज़ गिर जाती है ना, और जब वो जम के हार्ड हो जाती है, बिल्कुल ढीठ हो जाती है, तो फिर वहाँ आके जो है ना आप थोड़े से लूज़ पड़ जाते हैं। एकदम से तो दाग जो है वो अगर आप हटा लें चूल्हों पे से तो साफ़ हो जाता है वो उसी वक़्त ही, लेकिन अगर आपने जहाँ 1 दिन भी रहने दिया तो वो क्या होता है, उसके ऊपर फिर
गन जमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो है मैंने नीचे के कबर्ड साफ़ कर लिए थे सारे ही, तो तकरीबन ये कि काफ़ी हद तक हल्का हो गया था किचन। तो आप लोगों को आज की व्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली व्लॉग में। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अपलोड होगी कल ही व्लॉग, तो डेली की जो है मेरी कोशिश है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। तो आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा ज़रूर, और मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।